तो कुर्सी नर्सिंग होम ने हम्म, नारनौंद के नेताओं का पर्दाफाश कर दिया। जी। गीताली लुगाई के साथ हम्म, पहले आप एक बिन के गाँव है, हम्म, अगली बार हो सकता है और की जगह। हम्म, जितना सरकार का बजट है इतना तो टैक्स भरे है, हम्म, तो खड़े मिले जनता ने भी तो खड़ा रहना चाहिए था ना। हम्म, कि रोहतक से माचिस डाल के भेज रहे, क्या उस आदमी को वोट दे रहे हो, आगे रिजल्ट क्या होगा। हम्म, फिर मित्र सेन ने कोठी बेची थी बढ़िया को, हम्म, उसको फूकने के लिए लोग चले गए। हम्म, अगवे ये तो कैप्टन की है, हम्म, बाणिया ने रजिस्ट्री दिखा दी, हम्म, बोले अरे मन तो मोल ले रखी है। हम्म, ये नारनौंद हल्के के लोग भोले हैं। प्रियंका गांधी का कराड़ा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों एक केस में थे, और अमित शाह ईडी का चीफ था, हम्म, होम मिनिस्टर है। हम्म, उसके घर में जा माथा टेक के हरियाणा प्लेट में गाल के सौंप रखे है। हम्म, तो गद्दार तो सबसे बड़ा ये बाबू बेटा राहुल गांधी। सरदार भाज गया, हम्म, ताज बढ़वा है सर पे धर के, औरतों के सर पे धर के। राम राम भाई, मस्त हरियाणा नु देखने वाले सभी दर्शक साथियों ने राम राम भाई। अभी पीछे से भी आप लोगों ने देखा एक कंट्रोवर्सी चली थी, लेकिन आज हमारे साथ में राजेश धनखड़ भाई साहब मौजूद हैं। आरक्षण भी हुए, काफी सारे आरक्षण हुए, किसान आंदोलन भी हुए, और हुड्डा सरकार आई किसके कारण गई, विपक्ष के नेता, काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर हम आज वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, राम सबसे पहले राम नमस्कार भाई, मस्त हरियाणा वाले हो, मस्त रहो राम। और व्यस्त रहो, व्यस्त रहो। अस्त और व्यस्त कभी मत रहो। जाट कौम को खत्म करने का काम कौन करने लग रहे ये बाबू बेटा करे भूपेंद्र दीपेंद्र। हैं? कौम तो हमेशा ब्याह कितना ही बड़ा हो, उसमें ब्याह लेके बिना ब्याह नहीं होता। हम्म, जिसको सरमोर मान लिया, जब खेत को अगर बाढ़ खान लग जाएगी तो खेत नहीं बचता। हम्म, हमारी कौम को हमारे इस नेता के हाथ में जब चीफ मिनिस्टर की डोर आई, हम्म, उसके बाद हमारी कौम को सबसे ज्यादा टारगेट कराया गया, और परिस्थितियां यहाँ आ गई कि जाट कौम को एक नफरत की नजर से देखा जा रहा है। हम्म। सबसे चिंता का विषय ये होगा। इस चिंता का विषय बनाने का काम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसे कि आप बता रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो कराया है, लेकिन वो भी तो खुद भी तो इस जाट कम्युनिटी से ही आते हैं। कोई जरूरी नहीं होता, राशन कार्ड किसी का भी हो सकता है, डीएनए और किसी का हो। हम्म, बहुत से ऐसे समय बीते हैं कि कोई औरत गांव से आ गई है, बच्चा गैल है, वो चूड़ी किसी की पर ली हो, बच्चा किसी ने पाल दिया है। हम्म। कहीं ना कहीं आपका इशारा भूपेंद्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं, तरफ तो नहीं? मेरा तो इशारा क्या है कि मैं एक कहावत बता रहा हूँ कि जिस हम्म, तरह से अब उसका कोई सिस्टम तो नहीं होता ना। हम्म। जैसे कि 2024 का जो इलेक्शन था, काफी खतरनाक माहौल का जो इलेक्शन रहा, आपने भी देखा है। कांग्रेस का जो भट्टागोड़ हो चुकी है, जिसके कारण बीजेपी आई है, लेकिन चाहने वाले बीजेपी को नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार आई है। सबसे बड़ा कारण क्या है भाई साहब? जिसकी जिस पार्टी की बुनियाद ही विदेशी ताकतों में रही हो, जिस पार्टी को हरियाणा में पैदा उसी परंपरा से हुआ होता है धोखे से, हम्म, तो उस पार्टी से हरियाणा के लोग क्या उम्मीद करेंगे। हम्म, जैसे भजनलाल जनता पार्टी से चीफ मिनिस्टर बना, जी। सारी कैबिनेट को लेकर कांग्रेस में चला गया। हम्म, चौधरी बंसीलाल को धक्के मार के काट दिया, हमारी हम्म, कौम का बड़ा नेता था, हम्म, हरियाणा विकास पुरुष भी था। हम्म, भजन चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस किसकी वजह से छोड़ी? हम्म, भजनलाल की वजह से, कांग्रेस की लीडरशिप की बदौलत। हम्म, भजनलाल तो क्या करा था? तो हमारे लोगों के जो चौधरी देवीलाल भी कांग्रेसी थे, चौधरी छोटूराम भी कांग्रेसी थे, चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेसी थे। पर जब चौधरी छोटू राम लाहौर से आ रहे थे और चौधरी देवीलाल ने उसको उनका विरोध करा, तो चौधरी छोटूराम उसके घर चले गए और चौधरी देवीलाल को कह दिया, अरे बेटा बात सुन, देश आजाद होगा और कांग्रेस सरकार चलाओगी, पर उस कांग्रेस की सरकार में किसान और मजदूर के बेटे नहीं होंगे। हम्म, तो चौधरी देवीलाल की वही बनी कि गरीब आदमी को तो कोई टिकट नहीं देता, हम्म, हेलीकॉप्टर पर्चे पकानी है, चुनाव लड़े थे। हम्म, फिर चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई, हम्म, और हरियाणा के इतिहास में अगर किसी ने गरीब के घर में राजनीति बाड़ी, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल है। हम्म, किसी झाड़ू वाले को बना दिया, किसी साइकिल के मिस्त्री को बना दिया, हम्म, किसी टेम्पो वाले को बना दिया, किसी खच्चर वाले को बना दिया। उस आदमी ने सबसे ज्यादा अगर घरों में राजनीति बाड़ी, हम्म, गरीब के घर में, किसान के घर में, मजदूर के घर में, उस
ग्रास रूट राजनीति का जनक कोई है तो चौधरी देवीलाल है। जैसे 2024 का जो इलेक्शन था उसमें काफी एक वार्तालाप बदलाव देखने को मिला। जैसे जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे वो बीजेपी में चले गए काफी सारे। और अभी अभी एक कांग्रेस ने एक पोस्टर वायरल किया है जिसके अंदर नवीन जिंदल जी और किरण चौधरी जी को गद्दार घोषित किया गया है। देखो, किरण चौधरी का हस्बैंड और नवीन जिंदल का फादर एक हेलीकॉप्टर में मारे गए। जी। किसके राज में मरे? किसके राज में मंत्री थे? हम्म, जिन जिन परिवारों ने इस कांग्रेस को जिवाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, हम्म, उन्हीं के साथ दगा करने वाले ये बाबू बेटा थे। हम्म, किरण चौधरी ने विकास पार्टी का विलय करा 2004 में। हम्म, और किरण चौधरी वो वफादार लेडी थी कांग्रेस की हम्म, जो हरियाणा में विकास पार्टी की सरकार थी, हम्म, पर किरण चौधरी कांग्रेस की विधायक थी कैंट से। हम्म, विपक्ष उसकी डिप्टी स्पीकर थी दिल्ली विधानसभा की। हम्म, ऐसी लॉयल लेडी के ऊपर भी अगर कोई गद्दार बतावा है तो गद्दार तो सबसे बड़ा ये बाबू बेटा राहुल गांधी, जो एंड टाइम पर टिकट बेचते हैं। जिनको धर्म की बहन बढ़ा रहा था राहुल गांधी, उसकी टिकट नहीं दी, पैसे के दम पर टिकट बेच दी गई। ऐसे ऐसे लोगों का पोस्टर का क्या औचित्य है? गद्दारों के घर में गद्दार खाना खाते हैं और वफादारों को गद्दार बताते हैं। इलेक्शन के टाइम पे देश छोड़ के भाग जाना, इसके बारे में क्या कहना गद्दारी है। और उसको आप छतरी कहोगे? चाहिए? रण छोड़ आदमी कभी छतरी हो सकता है? जो रण छोड़ के भाग जाए वो वीर कैसा, और जो प्यास ना बुझा सके वो नीर कैसा। चुनावी तो रण था 24 में। जब सरदार भाज गया, ताज बढ़वा सिर पर धर के, औरतों के सिर पर धर के, तो फिर ऐसे रण छोड़ गया इस हरियाणा में क्या काम है? बात करी जाए 2024 के इलेक्शन की, सीटें बांटने का काम किसके द्वारा किया गया? काफी सारे लोगों का कहना है कि सीटें बेची गई। ये बीजेपी ने करा। मतलब कांग्रेस की जो टिकटें हैं वो बीजेपी ने बिल्कुल बांटी। बांटी। प्रियंका गांधी का और भूपेंद्र हुड्डा दोनों एक केस में थे, और अमित शाह ईडी का चीफ था, होम मिनिस्टर है। उसके घर में जा माथा टेक के हरियाणा प्लेट में गाल के सौंप रखे है। और हरियाणा के लोग पागलपन में अगर 75 भी विधायक देते फिर भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बनता, 25 सीट लेको भागता, यहां तक की गारंटी थी। और बताओ, कांग्रेस क्या को जेपी नहीं कही कि हमने 40 सीट चाहिए? 40-45। कांग्रेस को तोड़ने का कार्य भी किया गया है। कौन तोड़ रहा था? टूटी टटाई का क्या तोड़ना? जिसके टूट के टुकड़े हो लिए हजार। कांग्रेस आओ या बीजेपी आओ, कोई भी पार्टी आओ, लेकिन बलि का बकरा जो बनता है नारनूंद हल्का क्यों बनाया जाता है? ये नारनूंद हल्के के लोग भोले हैं। जिस हत्यारा ने नारनौंद के बेटे का रोहतक में घर जला दिया, जिसके बच्चे में अंदर फूकने की कोशिश करी, जो पड़ोसिया ने बच्चे सीढ़ी लाके तारे 5-5 साल के, जिसकी मम्मी 60 साल की चौक में गिर के लट्ठा तो मारती, जिसके कुत्ते गाड़ियां में फूक दिए बगा बगा, जिसके 65 पशु फूक दिए, जिसका 8 किलोमीटर पे उसकी कोठी फूकी, घर ने बच्चे फूकने की कोशिश करी गई। उससे 4-5 किलोमीटर उसका स्कूल था, इंडस स्कूल, वहां 65 पशु थे, भीतर पशु स्कूल फूक दिया गया। उससे 6-7 किलोमीटर उसकी हरी भूमि की प्रेस फूक दी गई। और बड़ी बात आपको बताऊं, जो एक कभी मित्र चौधरी मित्र सेन ने कोठी बेची थी बणिया को, उसको फूकने के लिए लोग चले गए। अगर ये तो कैप्टन की है, बाणिया ने रजिस्ट्री दिखा दी, बोले अरे मन तो मोल ले रखी है। जिन लोगों ने रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन करके कोठी नहीं फूकी, तो इसका मतलब तो टारगेट 2016 में सबसे बड़ा कैप्टन भी मनु था। आग लगानी है, रजिस्ट्री थोड़ी देखेगा। यानी एक पार्टी के चलते किसी के घर पर हमला क्या उचित है? नहीं, ये तो करवाया गया है। और जो मुलजिम है उनका चेहरा भी बेनकाब है। और उसके अंदर भोले भाले जो नारनौंद की जो जनता है उसको फंसाने का नहीं, नारनौंद की जनता में तो उसी खलनायक ने एक जेब में माचिस डाल गए और यहाँ उसकी जो संतलत उनके भाईचारे को, उनके परिवार को तोड़ने के लिए एक गुर्गे को भेज दिया, आज उसके राजनीतिक भविष्य को भी चढ़ा दे। और नारनौंद के लोग बह के उसको जला दिया गया। असल से खता नहीं, कुमसल से वफा नहीं,
जो अब चौटाला का नाम है इनका हो जाएगा, वो विधानसभा का हो जाएगा। अभी काफी दिन पहले एक सोशल मीडिया पे काफी सारी जो वीडियोस वायरल हुई थी, कंट्रोवर्सी चढ़ी थी कैप्टन अभिमन्यु, जस्सी पेटवाड़ और एक रणबीर लोहान जी है उनके बीच में। रणबीर लोहान जी का कहना है कि कैप्टन अभिमन्यु जो है चंदा खाने वाले। क्या शर्म की बात है, जिसके बाप ने उड़ीसा में काला हांडी में गुरुकुल चला रखे हो, और ये तो प्रदेश और देश इस चीज का गवाह है कि उनसे ज्यादा चंदा देनी आदमी को चंदा खाना। आप मानते हो? काफी सारा उन्होंने चंदा दिया, काफी सारे गुरुकुल भी उन्होंने चलाए, आर्य समाज के सबसे बड़े दानी भी इनको कहा जाता है। कहा जाना, क्या वो चंदा खा लेगा एक विधानसभा का? जितना सरकार का बजट है इतना तो टैक्स भरे है, उसको चंदा खाने की जरूरत है? इतनी तो उसके घर में गाड़ियां फूक दी गई, उसके टोम चांदी के रुपये सारा सामान चोरी हो गया, उसके बैनर लोगों के घरों से बरामद हो रहा है, क्या वो चंदा खाएगा? फिर भी उन्होंने कभी मतलब सोशल मीडिया पे आके इस चीज का जो है दिखावा नहीं किया। नहीं, आप उसने आज तक मुंह में बात नहीं डाली, उनको माफ भी कर दिया। हाँ हाँ। क्या आप ये बात मानते हो कि इस कमरे में अगर कोई चीज भरी है वही तो बाहर निकलेगी? जी, खाली होगा तो क्या लेके जाएंगे? जिन लोगों के अंदर जैसी भावना हो वैसे ही अपनी बात रखते हैं। जो चंदा खाने वाले हो चंदा खाने वाले बताओगे, जिसको एजेंट लगे हो एजेंट बताओ। 2024 का इलेक्शन, नारनौंद की विधानसभा के अंदर शैलजा कुमारी शैलजा जी का आना और अपने हाथों डॉक्टर साहब को ये स्टेज से बोलना कि मतलब आने वाला कैंडिडेट ये है, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा है जो है टिकट जस्सी पेटवाड़ को देना है। नहीं, जब राहुल गांधी भाग गया देश छोड़ के, तो शैलजा बेचारी क्या करेगी? अब तो उसके पीछे तो अमित शाह का षड्यंत्र था कि बाबू बेटे जेल में जाना पड़ेगा। जो यहाँ से विधायक बने वो तो उनके परिवार का सबसे अहम सदस्य है, वो पहले वेगा भी था। क्या किसी मतलब इतनी जो बड़ी महिला है जो काफी अच्छी नेता भी है, मैं कह रहा हूँ 90 विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे थे, क्या नारनौंद से अलावा कुमारी शैलजा के साथ बदतमीजी हुई? नारनौंद के अंदर काफी सारी जो वीडियोस वायरल हुई, सबसे बुरा काम हुआ जी किसने करा? उनके घर के कुर्गे ने। दीपेंद्र हुड्डा ने बार बयान दे दिया, माइनिंग बंद करा दूंगा 8 तारीख को। तो आप इसको किस तरफ ले जा रहे हो? वही माइनिंग जिससे काफी सारे लोगों का पेट फड़ने लग रहा है, 1 लाख लोगों का जी, उसको बंद कराने के कहते कि आगे सीट हार जाएंगे। जबकि लोकसभा में धर्मवीर जाट होते हुए और राव दान सिंह अहीर होते हुए 36,000 वोटा थे धर्मवीर हार रहे हैं, बीजेपी का कैंडिडेट। और अब बीजेपी का विधायक जीत गया। उसमें 2 कारण है, एक तो इसका इमरदुआ का बयान, रामलीला की सीता, दूसरा किरण चौधरी का कांग्रेस में जाना जहां बंसीलाल का गढ़ है। दोनों चीजें असर कर गई, दोनों चीजों ने मतलब एक थोड़े से पैटर्न कर दी। हाँ, पेट्रोल में सीख दिखानी थी, खेल खत्म हो गया। जस्सी पेटवाड़ को आप किस नजर से देखते हैं? मैं तो उस नजर से देखूं कि जहां मिले जिसका बाकड़ी उसके गांव गीत, गीताली लुगाई के साथ पहले आप एक गाय बिन के गाँव है, अगली बार हो सकता है और की जगह यहाँ। उमेद लोहान जी हैं, इनेलो पार्टी के नेता हैं, काफी पहले राज सिंह मोर भी थे, लेकिन अब जो है उनका कहना है कि आने वाले 2029 का जो इलेक्शन है उसके अंदर हम सबसे अलग जो है पार्टी बनाने का काम करेंगे। देखो, कुर्सी नरसिंह होम ने नारनौंद के नेताओं का पर्दाफाश कर दिया जी, कौन दलाली कर रहा था, कौन नारनौंद का लाल था। ना तो मैं उम्मीद लोहान से कभी इतनी मेरी बात होती, ना मैं अच्छी तरह उसकी बैकग्राउंड, पर वो जिस पार्टी से बिलोंग कर रहा है उसने वो वही आक्रामकता दिखा के उस बेटियों के साथ खड़ा रहा। और विधायक का क्या रोल था बताइए? क्या जब यहाँ लड़कियों के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हुई वहां तो दीपेंद्र आया नहीं, और जंतर मंतर पर उगाड़ा हो गया, नाची गया सब दिन। क्यों? यहाँ कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन थे, उनके विधायकों की हिस्सेदारी होगी, चंदा लिया होगा, कहीं ना कहीं तो रोग था ना।
अगर धर्म और धर्म के खिलाफ योद्धा है तो जगह और इंसान नहीं देखता, वो धर्म और धर्म के खिलाफ लड़ेगा। ये लोग मतलब परस्त थे, ये लोग दगाबाज थे। जहां इनको फायदा होता है वहां ये लड़ते हैं, जहां इनको नुकसान इनके आदमियों को है वहां ये मुंह फेर लेते हैं। क्या आप नारनौंद, ये जी नारायण दल का आपका हल्का हाँ नारनौंद है? नारायण का नारायण क्या खुशी नरसिंह होम में दीपेंद्र हुड्डा कितनी बार आया? है नहीं। उसका बाप आया था, उसकी माँ आई थी, हम्म। या उसका और कोई विधायक आया? जो श्री जस्सी पेटवाड़ जी जो है कांग्रेस के विधायक हैं वही पहुंचे थे। उनका कैसा रोल था? हम्म। वो तो आपने भी देखा, जनता ने भी देखा जो रोल था। बस तो हम्म। ऐसे पेशेवर लोगों के चुनो हुए यही होगा। हम्म। फिर तो नारनौंद बेटियों के साथ ये सेक्सुअल हेरेसमेंट होंगी हम्म। और फिर बयान दे देंगे कोई बात नहीं, राजीनामा करो और ये को खास। खुशी नर्सिंग कॉलेज के अभी तक जो है लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला। कल भी उन्होंने कौन सुरेश देगा? कोथ जी के साथ जो है ब्याणा की कोठी पे पहुंचने का जो कार्य किया। कौन कौन देगा? हम्म। भिवानी ब्याणा जी की कोठी पर पहुंचे हैं। भ्याणा जी हो यहाँ से विधायक, हम्म। हाँ जाना चाहिए। वो जब गारंटी ले गया था ईसा मन तो भ्याणा लग गया। हम्म। वो भी ईसा बोल रहा है डिब्बा में डली गाल रखी हलाया बात से बोल हम्म। दबंग पड़ा उसमें भी नहीं है। हम्म। ये काम होता है बड़े लेवल के लोगों का। हम्म। शायद कैप्टन यहाँ पहुंचता अगर उसके पैर में चोट नहीं होती तो। उस टाइम में उनके जो पैरों में चोट मेडिकल लगी मेडिकल की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। नहीं तो पूछते, जी। अगर वो बात उठते तो उस बात के लिए पूरा भी उतरते, चाहे उसने अपने घर से एडमिशन कराना पड़ता लड़कियों को परेशानी जो उनका करेक्टर है। बाकी तो गर्व की बात है। और शायद आज सब लड़कियां इकट्ठी होगी उसके पास जा तो उस बात के लिए लड़े। क्योंकि वो हमेशा जो है अपनी बोली वाले जो नारायण की जनता है उनके लिए हमेशा खड़े मिले हैं। तो खड़े मिले, जनता ने भी तो खड़ा रहना चाहिए था ना। कि रोहतक से माचिस डाल के भेज रहे, क्या उस आदमी को वोट दे रहे हो, आगे रिजल्ट क्या होगा? तो नारनौंद के लोग तो भाई शरीफ आदमी है, किसान एरिया है, कुछ बांगर का मिला जुला एरिया है। देसी दासी बोले डोले आदमी बोले इसलिए तुम्हारी कौम या कौम ही बोली। यहाँ तो मुट्ठी भर लोग हैं जो अमेरिकन ब्रांड के हैं, वही इस कौम का फायदा उठाते हैं। 99% कौम तो हमारी खरबूजे की तरह कटने में काम आ। पानी चढ़िया खेतों के अंदर, लेकिन पहले भी जो पानी चढ़ा था उससे पहले अटल अभिमन्यु जी जो है वित्त मंत्री थे, उन्होंने काफी सारा जो है चंदा दिया, काफी बिल भी माफ करे, किसानों का लोन भी माफ हुआ, बिजली के बिल भी माफ हुए। लेकिन अभी तक जो है जो पानी चढ़ा था उसका मुआवजा कहीं पर भी जो है किसानों को नहीं मिल पाया। जसिन तो बड़ा काम करे विधायक ने, तो क्या काम करे बताओ? और डाली पकड़ के पानी में उतर रहा था एक दिन, इसे बड़ा और क्या कर सके? वीडियो बनवा ली और एक डाली पकड़ रहा था कि डूब जाए, तो इससे बड़ा तो और क्या कर सके? आज नारनौंद की जनता ने तो उनके स्टेचू लगाने चाहिए घर में, हमारा फ्लड का पानी नहीं पी गया। रणबीर लोहान जी का कहना बोले गोड्डे मोड़ने के लिए रखे है एमएलए, तो ठीक है जी, कुछ तो करे। गोड्डे तो सीधे हो गए, 29 का चुनाव आ गया। एक गिरज जनावर हो यार था जो मरे उड़ पशुओं ने खाया करता गिद्ध सह कोई आज नहीं। अब काफी आप कै साल के हो गए? मैं जी 25 साल का। 25 साल का आपने देखे हैं गिरज? ना जी नहीं देखे। हमने देखे। ये गिरज जाए डाल खो जाएंगे, ये मरे उड़ पशु खानिया जनावर है। ये 29 के चुनाव में बीजमारी हो जाएगी, दिखनी है नहीं। आज के टाइम में फिलहाल मौके पर विपक्ष का नेता किसको मानते हैं? जनता है। कुछ रोला रबदा बेचो टड़ा कर ले, उसके बेटे कर ले, आदित्य कर ले, जनता उनके साथ खड़ी है। और उसका बड़ा उदाहरण 14 तारीख में रोहतक में भी दे देंगे। रोहतक के तो 99% लोग आज भी के साथ खड़े हैं। जो हुड्डा का गढ़ कहा जाता था उसमें से ही सबसे ज्यादा जो है मंजीत कंडेली से लगा लो आप। मंजीत कंडेली नहीं, अनिल हुड्डा भी कर रहे हैं। काफी सारे जो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के खास होया करते आज हुए वही लोग अभय सिंह चौटाला की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। वो एक कई बार वो सांपले चले गए, ये कांग्रेसी थे, पता नहीं वोट मांगने गए वैसे गए। उन्हें चोर छोटराम की बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है, देखियो कभी गढ़ी सांपला के अंदर। वो जब छोटराम की मूर्ति के सामने गए ये लोग, मंजीत हो या अनिल हुड्डा हो या और लोग हो, उनके दिमाग में चोर छोटराम की एक बात गूंजनी शुरू होगी कि दुश्मन लो पहचान और बोलना लो सीख। अब उन्हें दुश्मन पहचान लिया हो, इन्हें लोग चले गए। इतना ही तो है। अब 14 तारीख को जो है
चौटाला साहब का जैसे जन्मदिन है, उसके ऊपर भी एक बड़ा जो प्रोग्राम है जो रोहतक के अंदर रखा गया है। रोहतक में तो हिसाब मना रहे हैं जैसे दिवाली। हम्म अरे ये बाबू बेटा फोन कर बुलाओ, हमारा जन्मदिन जाइयो भाई, हम्म गाड़ियां भेज भेज लोग बुलाते हैं। हम्म और आज अभय सिंह चौटाला के लिए 63 किलो का केक तो मंजीत काट रहा है, हम्म और इतना बड़ा यो अनिल हुड्डा काट रहा है। हम्म अनिल हुड्डा ने वाइस चेयरमैन जिला परिषद का है, अपने विकास कार्य में 4 करोड़ रुपए लगाए, हम्म और ये बापू विपक्ष का नेता और विधायक और बेटा सांसद, हम्म इनने तो 400 करोड़ रुपए लगाने चाहिए थे। हम्म आज तक के इतिहास में बाबू बेटा का पूरे प्रदेश में 2 रुपए चंदा देने की रसीद लिया तो मैं मान जाऊंगा। हम्म 2 रुपए। कार्य की बात करी जाए, जैसे कि हुड्डा के राज में रोहतक का कितना सुधार हुआ है। हाँ, जितनी हमारी करीम जमीन थी, झज्जर की थी या रोहतक की थी, वो सारी अट्टे बट्टे सट्टे कर दी, आईएमटी में डीलर का काम करे। आईएमटी में भी काफी जमीन जो गई थी। सारे डीलर का काम करे, 25,000 एकड़ SEZ में दे दी। हम्म जो 1400 एकड़ जमीन गढ़ी और शुरू गाड़ोली की दी, चौटाला साहब ने IMT के लिए एक बार करी थी। अगर 1400 एकड़ में उस जगह पे अगर फैक्ट्रियां लगती तो कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता। और इस आदमी ने एक आदमी को जमीन ट्रांसफर करा के 12 हमारी कौम की लड़कियों के, अनमैरिड लड़कियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे। और आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ, अगर ये मेरी बात झूठ हो तो बाबू बेटा आ जाए, मैं FIR की कॉपी ला दूंगा। जिस दिन कब्जा दिया लोग विरोध कर रहे थे, तुम्हारी कौम का होता तुम्हारी बेटियों को गिरफ्तार नहीं कराता, 3 लड़के मैयड़ में नहीं मरवाता। आज तक भी मैयड़ के लोग पियो रहे कोर्टा में। छाती में गोली मारी गई थी उन माता बहना का, रो रो के ने जो बुरा हाल हुआ था उस टाइम में। 3 लड़के जो मैयड़ के अंदर। अरे भैया, छाती में गोली मारी गई, हमारे बच्चे शहीद करा दिए। ये चीफ मिनिस्टर था और उस SP का प्रमोशन कर दिया था, सुभाष यादव का। ये जो स्टीम फाइल खुली है ना, क्या है सच है? जो छोटी छोटी बच्चियों का मांस खाने वाले हैं, ये अंदर से वैसे किस्म के लोग हैं, इनका कोई शर्म नहीं। अब कैप्टन की जो बच्चे रो रहे थे भीतर, बचाओ आग ला दी, पेट्रोल छिड़क दिया, क्या अपने स्वार्थ के लिए किसी के बच्चे पर या मतलब किसी के घर पर हमला करना अच्छा लगता है? मैं देखो, अगर मेरे तो गवर्नमेंट पावर दे तो मैं ऑन कैमरा करे हूँ, मैं इनको गोली से शूट कर दूं शाम तक अपने हाथ से। ऐसे लोगों को जो समाज के और देश के मासूमों के हत्यारे, जो 6-6 साल की बच्चियों का मांस खाने वाले, जो घरों में परिवारों को जलवाने वाले, जो हमारे 3-3 भाइयों ने गोलियां शहीद करने वाले, अगर मेरे को सरकार 2 घंटे की इजाजत दे दे तो मैं इनका नाम निशान मिटा दे। और जब तक ऐसे जुल्मी राजनीतिक तौर पर खत्म नहीं होंगे, सामाजिक तौर पर खत्म नहीं होंगे, हमारे साथ जुल्म होते रहेंगे। जुल्म को पनपाने वाले हमारे हरियाणा के लोग थे। ऐसे जुल्मियों को पहचानने में फर्क रह गया, पहचानने में फर्क रह गया, इसलिए जीतते रहे और हमारे साथ जुल्म पे जुल्म ढाते रहे। कांग्रेस पार्टी का खत्म हरियाणा से जाना, यानी कि हरियाणा से खत्म होने का पीछे कारण क्या था? आपस की लड़ाई। मुगलिया पार्टी है। मुगल बादशाह जब कोई बेटा जवान होता तो अपने भाइयों और अपने बाप का कत्ल करके राजगद्दी राज करते थे। ये वही है। कांग्रेस तो आज के दिन मुगलिया पार्टी बन चुकी। इस पार्टी में किसी गरीब आदमी का राजनीतिक करना हंसी खेल नहीं। यूज एंड थ्रो तो ये कर सकते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। हिसार से जो सांसद हैं उनकी थप्पी भी काफी मशहूर है। ऐसे डूम तो हरियाणा में बहुत हुए। एक परिवार की बंसली बजाना और उसकी चरण वंदना करना और परिक्रमा करना, ये राजनीति थोड़ी है। अब लड़ लो चुनाव, बड़ा बादशाह है तो। अगर इनमें दोनों बाप बेटा ये थारा नारनौंद वाला अपने कोई भी हो, 37 विधायक इनके 5 सांसद जो अपने आप में छतरी मानता और जानते कि चुनाव लड़ दो, रिजल्ट देख लो, कहीं चुनाव नहीं लड़ता ना मैं किसी पार्टी में। मैं तो ये कहूं कि ये 37 के 37 विधायक में जो बड़ा छतरी हो, इनके विपक्ष के नेता समेत चुनाव लड़ लो। जब अजका की पीठ में छुरा घोपने वाला प्रदेश का अध्यक्ष है तो उस कांग्रेस का क्या हाल होगा? जिस ब्याले का नाम माड़ू होगा,
उपरात का दिवाला था पे लिगड़ गया। लेकिन आज के टाइम में चौटाला पार्टी में से सबसे दिग्गज नेता कौन है? देखो, जब शेरनी ब्याह हुआ है, चित्ते कुत्ते बिल्ली वगैरह बहुत पैदा हुआ, शेर तो एक जम ब्याह हाँ, शेर तो एक जनता है, जंगल का राजा एक। जंगल का राजा एक जम, बाकी जब ब्याह हो गया एक पैदा हुआ, वो चौटाला साहब ने भी पैदा कर रखा है। बाकी चित्ता वगैरह गादर लोग आई है, इनके पल्ले कुछ नहीं। सूत बैठ गया झूठ बोल के, फोटो खट्टर का ब्याह मोदी का, ब्याह खट्टर का फोटो मोदी का, जमुना पार यार फलाना दगड़ा, ये ढकोसलेबाज लोग हैं। प्रदेश में लड़ाका भी किसान आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो या बुढ़ापा पेंशन हो, उसकी माँ ने एक शेर जमाया था, बाकी बकरी बकरी चित्ता वगैरह जाम रखे भाई। काम मैं तो उस पार्टी में ना, मैं कह दूंगा मेरे ऊपर कोई मुंह सुझाओगा तो मानेगा, बाकी उस परिवार के नाम पे कलंक है, राजनीतिक नहीं। दमदार पार्टी के नेता सिर्फ एक ही, अभय सिंह चौटाला। देवीलाल के खानदान से कोई बिक नहीं सकता। जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई हो, जिन्हें बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकराई हो, जिसने उप प्रधानमंत्री की लात मार के हरियाणा में आ गया हो, वो आदमी के परिवार में जन्म लेने वाला आदमी कभी बिक नहीं सकता, कभी गुलाम नहीं हो सकता। उस खानदान में एक ही शेर पैदा हुआ, वो अभय सिंह चौटाला। जैसे अभी अभी आपने एक बात बताई कि पेंशन योजना जो चौधरी देवीलाल जी ने बांधी थी, आज वो पेंशन जो है काट दी गई है। काफी सारे लोगों को कमेंट आने लग रहे हैं, फोन भी आए हैं, नायब सिंह सैनी पर काफी सारी उंगलियां उठाने का काम करने लगे। बीजेपी के खास दिग्गज नेताओं में से एक है मनोहर लाल खट्टर भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं इस बारे में। देखो ऐसा है, बुजुर्गों की पेंशन के लिए वो लड़ेगा जिसने अपने माँ बाप की सेवा करी होगी। मतलब अभी सिंह लड़ने लग रहे, जब इसने अपनी माँ की बापू की सेवा अपने हाथों से नहीं करी, नौकर तो नहीं छोड़े। जी डी पारे गाड़ा नरी है, और आंटी ने तो अपने बाप दादा गिरफ्तार कराए, वो बुढ़ापा पेंशन की बात करेंगे। बुढ़ापा पेंशन की तो बात करें जिसने अपनी माँ की अपने बाप की अपने हाथों से सेवा करी। कौन से सवाल कर ले तुम अपने दादा बाबू और ने गिरफ्तार करानी हो, तेरी माँ ने तो और लोग संभाले थे, बेड शीट बदलनिया और थे, वो लोग दूसरे बुढ़ापा पेंशन से मरवाओगे। घर में सूत ने पानी जलावा लट्ठम लट्ठा, अपने माँ बापा ने वृद्धाश्रम में घर का बना दिया था, किससे उम्मीद करेंगे। 22 जिलों को बनाया गया, 23 जिले कर दिया गया, जिसमें 80 जिला घोषित कर दिया गया। हिसार का चौथा जो टुकड़ा कह सकते हैं आप, चौथी बार जो हिसार को तोड़ा गया है, 80 जिला बना दिया गया। क्या उचित जरूरी था 80 को जिला बनाना? देखो ये चीजें सरकार की है, जिस चीज का मैंने ज्ञान नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनेता सो नहीं, अगर मैं सारी बता दूं, बाकी जिला की डिमांड हो बदलते रहेंगे। से तो हरियाणा में अब हिसार के आदमी ने पिज्जा नहीं लेना, हासी वाले ने हिसार में पिज्जा नहीं लेना, हासी वाले ने रोहतक पिज्जा नहीं लेना। ये तो मरी मानसिकता के लोग हैं कि भाई अब अबे चौटाला रोहतक में जन्मदिन क्यों मनाओ देवीलाल का। ये खुद विदेशी डीएनए के लोग हैं, जो अपने प्रदेश के लोगों ने ये कहते हैं बहनी का आयो, हासी का आयो, लाहौरू का आयो, बंगाल का। अपने प्रदेश अपने देश के लोग यारों में ही नहीं लागती। हुड्डा साहब ने एक बात कही थी कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं जो मेट्रो है जो रोहतक तक ले आऊंगा। क्या वो मेट्रो जो है हिसार तक नहीं आ सकती थी? 10 सालों बैंड बजाया करता, 10 सालों चपड़ासी था, चीफ मिनिस्टर नहीं था। 10 साल करता धरता थे, 10 साल में फिर डूंडा पाट दिया मेट्रो का। अरे हमारा झाझर में भी रेलवे लाइन रेवाड़ी काट दी, जिस मुंह काट भी ना सकता। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ना नौमन तेल होना, ना राधा नाचनी, यो चीफ मिनिस्टर बनना नहीं। अब सपने दिखाई जाओ, लोगों ने भड़काई जाओ, लोग समझदार है। जो 10 साल में कुछ ना कर सके, बोले हम मैं बुढ़ा हो गया बाउंडा मारूंगा, बोले बेटा तू बुढ़ा क्यों होगा, यो ऐसा काम बनाओ। इन्हें खुद अपने इतना माल कमा लिया। हिंदुस्तान के सबसे साहूकार पूर्व मुख्यमंत्रियों में गिनती है। हाँ, और घर की 8 बीघा जमीन है, दादा लाई गांव में वीरे ला के दे। बहुत उस तरह की हिस्ट्री है, उसमें ज्यादा कहना और सुनना सब लोगों ने पता है। रोहतक वाला ने कलोई वाला ने ज्यादातर कि मामला के है। अब
खड़ के भाषण पे खंड बिछाया थे, हम्म, बुरा नहीं बढ़ती। हम्म, खड़ का भाषण है, हम्म, इन्हें ढके रहने दो, हम्म, बदबू उठ ली। हम्म, अब सब ने पता लग लिया, हम्म, जब पोल पाट जा है, हम्म, ढोलगी पोल पाट गई। हम्म, अब सब कुछ सोपन हो चुका है, इनका कुछ नहीं बचा। हम्म। वोट चोरी का भी एक मामला सामने आया था, इन्होंने जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा जो बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया लोकसभा में हुई, विधानसभा में। विधानसभा। तो फिर दिल्ली में रैली क्यों करी? हम्म, चंडीगढ़ करें। हम्म, अगर वोट चोरी हरियाणा विधानसभा में हुई, हम्म, तो चंडीगढ़ विधानसभा वहां रैली करो। दिल्ली में जाके रैली हुई। क्यों भाई? आपके पेट में दर्द है हम्म, तो दवाई पेट का दर्द की लोगे, डागरा डॉक्टर दूर जाओगे, मरसा दूर। मनसा के पास में और जाना। मैच बीमार हो तो आंख बनवाने ले जाओ। हम्म, ये फद्दू बनाने की बात है। हम्म, अगर हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में चोरी हुई है, हम्म, तो रैली करो दिल्ली चंडीगढ़ विधानसभा में, हम्म, घेराव करो। हम्म, अगर लोकसभा में वोट चोरी हुई तो दिल्ली की भारत की राजधानी में करो। हम्म, ये टोपी पुरानिया लोग हैं, हम्म, ये खुद वोट चोर हैं। हम्म, अंदर से सेटिंग थोड़ी, रुका वोट चोरी। हम्म, नहीं, 3 लाख से इसका लड़का कैसे जीत गया? हम्म। मंदीना गांव के गर्ल्स स्कूल में 98.6% वोट पोल हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा नहीं मानता। वो तो शायद आज तक इतनी संख्या में वोट कहीं भी। हाँ तो कटवाओ डाटा, पता कर लो। हम्म, तो फिर वोट चोर कौन होया? हम्म, बकवास सेटिंग थ्योरी है भाई, हम्म, कुछ नहीं। जो देसी घी था हम्म, तायोड़, हम्म, उसने तो लेगी बीजेपी। हम्म, अभी वो चेड़ू बच रहा है, हम्म, ये चेड़ू डब्बा मंगा लिया, डिजाओ टूक तो चुपड़े नहीं। हम्म। अब अब इनके पास चेड़ू है और कुछ नहीं है। क्योंकि काफी सारे जितने भी दिग्गज नेता जो है कांग्रेस पार्टी के थे वो सभी बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ तो तायोड़ की चला गया ना, हम्म, काट दिया इनने, हम्म, डब्बे में गाल गाल भेज दिया। हम्म, तो चेड़ू चेड़ू बच रहा है। हम्म, अब भाई मस्त हरियाणा वाले, तो नाम तो है मस्त हरियाणा, पर देसी नूनी चेड़ू तन बेरा होगा। हाँ, अभी चेड़ू नांडी जाओ दवाई 5 साल, हम्म, कुछ नहीं है, हम्म। दिवाला पट गया। आपकी नजर से 2030 के अंदर हरियाणा का सीएम किसको देखना 29 में 29 में किसको देखने लगे? नहीं, चुनाव जो होगा हम्म, इंडियन नेशनल और बीजेपी के बीच में होगा। हम्म, और जो 2014 से पहले बीजेपी भिख मंगिया की डाल इनेलो से 10 सीट मांगा करती, हम्म, 2029 में कांग्रेस इनेलो से 10 सीट मांगेगी। यानी हुड्डा साहब जो है। क्या कहा साहब? कांग्रेस थोड़ी है वो, हम्म, बीजेपी के एजेंट थोड़ी है इस काम को करेंगे। हम्म, हरियाणा में इनेलो वर्सेस बीजेपी का चुनाव। हम्म, आप अपनी कलोई कलोई जीत जाओ, आज से दे के लड़ लो, अनिल हुड्डा की 2 पारी में काज काटेगा। हम्म। तो अंत में क्या कुछ जो है दर्शकों को कहना चाहेंगे, भाई मैं देखो भाई, खासकर जो है नारायणगढ़ की जनता को? अस्त व्यस्त रहो, मत मस्त रहो और मस्त हरियाणा देखो और मौज लो। हम्म, नारनौंद की जनता समझदार होगी, हम्म, अब पता लग गया हम्म, अपने पराये का। हम्म, अगर अपने एक बेटे का घर फूक के भेज रखा है, हम्म, अपने बेटे ने छाती के लाओगे, आगे राजनीति करेंगे। हम्म। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई राजे धनखड़ जी के जो विचार हैं उन्होंने आपको सुने और काफी सुनते रहते हैं, हर मुद्दे की जो है वार्तालाप इन्होंने बताई। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से जो है अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं साथियों किसी नई चेहरे के साथ किसी नए मुद्दे पे, तब तक के लिए जय। जय।